साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। कल मेरे एक भाई का वीडियो देखिया। वो देखा कि भाई ने सभी लोगों को, जितने भी प्रीमेच्योर जो भाई लोगों के ऊपर एक लगा है कि 2014 के बाद में इनको प्रीमेच्योर माना गया, जिनको OROP से बाहर रखा गया है सेकंड टर्म में। और वो भाई साहब वही बोल रहे हैं कि भाई आप लोग है जो आंदोलन के लिए तैयार हो और आगे आओ और मतलब ये हो। उन्होंने साथ में एक चीज़ और भी बताई कि भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब पर्टिकुलरली वन रैंक वन पेंशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है कि मतलब प्रीमेच्योर को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की पर्टिकुलर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी मैटर के ऊपर हस्तक्षेप करने के लिए मना कर दिया। और जो मतलब 16/4 अपना 10/4/16 का जो भी वो केस बना, जनरल सूत्री साहब का जो दायर किया हुआ था, उसका जो भी वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया। पर्टिकुलरली तो बहुत कुछ चीज़ें थी, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर कोई चीज़ों का वर्गीकरण नहीं किया है। तो आप उनके ऊपर मत जाइए। फिर भाई ने ये बताया कि चलो आप लोग आंदोलन के उतरो और आंदोलन में आगे आओ। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो प्रीमेच्योर वाला मैटर है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आंदोलन आज आप करोगे फिर गवर्नमेंट दे देगी, फिर दूसरी बंद कर देगी, क्योंकि प्रीमेच्योर एक तरह से मुद्दा है। कानून की भाषा के अंदर प्रीमेच्योर एंड VRS का दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। व्हाट इज द प्रीमेच्योर और व्हाट इज द VRS। लेकिन हमारे अंदर उल्टा गेम चल रहा है। कोई प्रीमेच्योर कौन हो गया जो VRS ले गया, VRS कौन हो गया जो प्रीमेच्योर ले गया, यानी कि इसकी टोपी उसकी सर, उसकी टोपी इसकी सर। मैं भाइयों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे तो जहाँ तक मुझे ख्याल है कि प्रीमेच्योर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि प्रीमेच्योर की डेफिनेशन को तो कोर्ट को स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रीमेच्योर की डेफिनेशन को कोर्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी साथियों से, जो भी 2014 के बाद में प्रीमेच्योर कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी हो, इसमें ये बताना मैं चाहूँगा कि आर्मी के अंदर जो अब हम जाते हैं, उसमें हमारे सभी के अपने अपने एंट्रेंस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो आर्मी के अंदर 15+2 है, एयरफोर्स नेवी में 20 ईयर्स है, ठीक है ना। ऑफिसर्स का 56 to 58 है, तो 58 या 58 to 60 भी शायद हो सकता है। तो ये उनका एंट्रेंस मतलब ये टर्म्स कंडीशन है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं अपने ऊपर कि जो हमारे आर्मी के अंदर क्या है, 15+2 करने के बाद में आगे की जितनी भी नौकरी है वो हमारी रैंक सर्विस है। अगर रैंक मिल गई तो उस रैंक को भी टाइम बॉन्ड में बांधा हुआ है कि नायक बन गया तो इतने साल करेगा, हवलदार बन गया इतने साल करेगा, नायकदार बन गया इतने साल करेगा, सूबेदार बन गया इतने साल करेगा, सूबेदार मेजर बन गया तो इतने साल करेगा, और फाइनली उसकी एज 54 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम अपना टर्म्स कंडीशन पूरा करने के बाद में आगे की जो नौकरी करते हैं, वो रैंक के टर्म्स कंडीशन के ऊपर करते हैं। यहाँ अगर कोई हमारे को सरकार ऐसे ही बैठ के धक्का मार देती कि आप तो प्रीमेच्योर हो गए, आपने उस रैंक की सर्विस पूरी नहीं की। यस, हमने रैंक की सर्विस पूरी नहीं की, बट मेरा जो मैंने एंट्रेंस आर्मी में किया था, जो मेरा टर्म्स कंडीशन था, वो मैंने पूरा किया है। तो आप मुझे प्रीमेच्योर नहीं कह सकते। तो इसके लिए सबसे उचित माध्यम मैं इस मामले के अंदर कोर्ट ही बताऊंगा। क्यों कि कोर्ट जब इसकी डेफिनेशन तय कर देगा, आर्मी का हो गया, अब वैसे एयरफोर्स और नेवी में आ जाइए, इनका 20 ईयर्स
से बिफोर अगर कोई जाता है तो वो प्रीमेचर में आता है। पेंशनेबल सर्विस इनकी भी 15 ईयर्स ही है, एज पर पेंशन रेगुलेशन पेंशन इनका भी 15 ईयर्स ही है। किसी भी कंडीशन में ये 50 to 20 के बीच जाते हैं तो पेंशन तो उनको 15 ईयर्स के बाद मिलेगी, बट 20 से पहले जाते हैं तो ये प्रीमेचर में काउंट होगा, जो पेंशन रेगुलेशन में लिखा हुआ है। मैं जो चीज लिखी हुई उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब उसको अगर 17 के अंदर अमेंडमेंट आया, उसके अंदर भी उसको अमेंड नहीं किया है कि एयरफोर्स नेवी की जो सार्जेंट है या जो नायबदार के जो लेवल के, सूबेदार के लेवल के जो भी है, वो तो आप सोचिए कि वो 57 ईयर्स तक नौकरी कर सकते हैं। उनके मास्टर वारंट ऑफिसर, ठीक है ना, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, जो कुछ भी होते हैं, जो भी होते हैं उनका अपना नेवी के, वो सारे के सारे अपना 57 ईयर्स तक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी पेंशनेबल जो नौकरी है वो अगर नहीं करते हैं और उसमें से बीच में आ जाते हैं तो फिर वो प्रीमेचर में आ जाते हैं। लेकिन अगर अब वो जो आगे की नौकरी है एयरफोर्स नेवी की भी अगर 20 ईयर्स के बाद की है, फिर वो चाहे किसी रैंक में, अगर वो रैंक के आगे अपना 57 ईयर्स नहीं करता है तो उसकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। लेकिन अब उसको 20 ईयर्स हो गया है तो उसको प्रीमेचर काउंट नहीं कर सकते। तो जिनका 20 ईयर्स क्रॉस हो गया है उसको अगर गवर्नमेंट प्रीमेचर में काउंट करती है तो ये भी डेफिनेशन हमें सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई कराने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से सलाह यही दूंगा कि दोस्तों, आप इस मामले के अंदर कोर्ट का सहारा लें। कोर्ट के सहारे में अपने प्रीमेचर की डेफिनेशन को आप रिव्यू करवाएं। आपका जो भी वकील है डिफेंस का अच्छा वकील करें। जो आपका टर्म्स कंडीशन जो एंट्रेंस का है उसके साथ में जितने भी रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं वो अगर आपने पूरे फॉलो किए हैं, फॉलो करने के बाद में आप गए और बाकी आगे की जो नौकरी थी वो आपकी रैंक की नौकरी आपने नहीं की है, तो वो नहीं की तो उसका मतलब वो नहीं है कि आप उसको प्रीमेचर कर देंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि 20 से पहले कोई भी एयरफोर्स नेवी का आया तो उसको प्रीमेचर में काउंट किया जाएगा, यस होगा। अब जैसे ऑफिसर्स की बेशक 58 to 60 है, बट उनकी पेंशनेबल नौकरी कितनी है? 20 ईयर तो है ही है। 20 साल के बाद में वो भी पेंशनेबल नौकरी हो जाती है उनकी। तो 20 साल के बाद में कई अफसर है जो वो क्या भरते हैं, VRS, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट भरते हैं, वो प्रीमेचर नहीं होता है, वो VRS होता है। लेकिन आज तक कभी आपने पे कमीशन में इनकी बातों में कभी आपने VRS का नाम सुना कहीं पर भी? ऑफिसर्स जितना भी आता है वो सारा का सारा VRS में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो हमारे उनका जो भी कंडीशन वो हमारे पे लागू नहीं होता है। अगर उनका कंडीशन हम पे लागू कर रहे हो भाई तो ये तो हमारे पेट को में लात मारने वाली बात है। इसलिए जितने के पास में मेरी आवाज़ जाए आप आगे से आगे बढ़ाओ और एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म तैयार करो कोर्ट के माध्यम से कि जहां आपका एक जस्टिस आपको मिल जाए। आपकी एक प्रीमेचर की जो डेफिनेशन जो इन्होंने सरकार ने बनाई है वो क्वाश हो जाए। वो क्वाश होती है तो आपको 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट एक बार कह देगा कि जो टर्म्स कंडीशन आपने इंटरेस्ट टाइम में कहे थे अगर बंदे ने पूरा किया है तो वो है जो प्रीमेचर हो ही नहीं सकता है। और जो VRS की बात है वो अलग है। तो प्लीज जो VRS वाली बात है वो JCO जोहार के ऊपर मत थोको। हमारी तो नौकरी की बात है, रैंक की बात है। हमने रैंक की नौकरी नहीं की, बस जो नहीं की तो जितनी की है उतनी की हमारे को एट प्रेजेंट जो उस लेवल में है उस लेवल से हमें दे दो, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप हमें आउट कैसे कर सकते हो? इसलिए अपनी डेफिनेशन को सेट करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। PIL में डालिए, दोबारा डालिए। अभी आप किसी के भरोसे मत रहिए। अगर किसी ने पहले डाला हुआ है तो बेशक उसके साथ में आप
एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि अलग से एक अच्छा सा संगठन बना के अपने सारा का सारे प्रीमेच्योर वालों का वो कोर्ट के माध्यम से अपना काम करवाइए। बाकी आपका कहीं काम नहीं होने वाला, किसी के चक्कर में ना पड़िए। बाकी जैसी आपकी इच्छा है। आज का मेरा वीडियो ओनली उन्हीं के लिए है जो कि मेरे भाई मतलब प्रीमेच्योर का वैसे ही खाली तगमा जो गवर्नमेंट ने दिया वो हम पे लागू नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट ने बोल दिया तो नहीं, हमने मानना नहीं है, हमने लड़ना है। अगर उसके बाद में अगर कोर्ट बोल देता कि नहीं मैं इसको प्रीमेच्योर मानता हूं, तो ये चीज़ फिर मतलब वो आगे की बात है, डिस्कशन की बात है, कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात है, बहस की बात है। कोर्ट कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।